गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। सारनाथ में 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति करके गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, बताना है आपको। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। मेगास्थनीज। मौर्य कालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक है। इसे यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त की विजया गाथा से प्रभावित होकर B.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। चंद्रगुप्त का दरबारी कवि हरीश सेन था। चंद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। चंद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर उसका चित्र को दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्रा होगा, थोड़ा मिस हो गया वहाँ पे। किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी, वहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है। इसका सही जवाब होगा हेंग सांग। भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने आया था तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के उपदेश से बौद्ध भिक्षु एवं चीनी यात्रा हेंग सांग ने हर्षवर्धन के समय में सबसे पहली बार भारत आया था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। हेंग सांग के आया था सबसे पहली बार भारत बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना, जिसका कार्यकाल 414 ईस्वी से 455 तक था। 414 से 455 ईस्वी तक इसका शासन था। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं गुलाम शासक अकबर के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। रायगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पुणे के पास शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, जो कि महाराष्ट्र में थी। शिवाजी के राज पुरोहित गंगा भट्ट तथा गुरु रामदास थे।
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। मस्जिद भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ही अजमेर के मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। तुर्की भाषा में तुजूक बाबरी लिखा गया था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चगताई तुर्क में तुजूके ए बाबरी या बाबरनामा की रचना की। बाबरनामा एक फारसी अनुवाद था। बाबरनामा एक फारसी अनुवाद था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। (1857) में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताना है आपको। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर इनकी नियुक्ति 1856 में हुई थी। 1856 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करम शाह। करम शाह 18वीं एवं 19वीं सदी में पागल पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारा के सिद्धांतों के समर्थन करते थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। सही उत्तर क्या है इसका? तो इसका सही जवाब आ जाएगा हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन 18वीं 19वीं सदी में पूर्वी बंगाल में होने वाला एक धर्म सुधार आंदोलन था, जिसका नेतृत्व फरीदपुर के शरियतुल्लाह ने किया था। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप सर्किल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।